आया पूरा समझ में? आप कोकोनट का सीड भी देख लिया। चलो, तो क्या बोला उसने, देखो सिंपल बोला है। जैसा देखो अभी सीड बन रहा था, अपन अभी कोकोनट का सीड देखे, तो उस सीड बनते दौरान कोकोनट ने क्या करा होगा, खाना खाया होगा नहीं, ये जो था एंडोस्पर्म वो कंज्यूम किया होंगे ना, लेकिन सीड बनने के बावजूद भी थोड़ा बहुत उसमें पानी रह गया, तो इसी को तो बोल रहे हैं अपन इनकम्प्लीट यूज हुआ करके एंडोस्पर्म, है ना। और कुछ में क्या होगा, कंप्लीट, कुछ नहीं दिखेंगे अपने को। जब सीड बन जाएगा, जब पूरी तरीके से एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, तो कोई एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, ठीक है। हाँ, फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्ट इन सीरियल्स वेयर व्हीट, राइस एंड मेज। इन सब में देखो बोलता है कि भाई यहाँ पर एंडोस्पर्म रहता है या नहीं रहता, ना। तो यही टॉपिक अपने को एक मतलब मॉर्फोलॉजी के अंदर जो बचाव पार्ट है ना, उसमें भी थोड़ा पढ़ने मिलेगा कि एंडोस्पर्म बचा या नहीं। तो अब तुमको एंडोस्पर्म मालूम है तो अब पढ़ने में थोड़ा मजा भी आएंगे। तो क्या पहले पढ़ते तो कुछ भी मजा नहीं आता था, है ना। चलो ऐसी बात। जब चलो एंडोस्पर्म चालू है ना, तो थोड़ा बहुत फ्रूट के बारे में मालूम पड़ गया अपने को। अब देखो एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। एग्जांपल याद कर लेना, किसमें पूरी तरीके से यूज होता है, किसमें इनकम्प्लीट तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी एग्जांपल। चलो, embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated। अब वापस से कहां पर, वापस से आ गए ओव्यूल के अंदर। कहां पर आगे बोलो, ओव्यूल में। अभी अपन एंडोस्पर्म देख लिए पूरा कैसा बन गया। अब वो बता रहा एम्ब्रियो कैसा बन रहा है। अभी एम्ब्रियो तो बना नहीं ना, अभी तो एंडोस्पर्म डेवलप होता है सिर्फ, है ना। तो अब अपन एम्ब्रियो पर आ गए कि एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। क्योंकि एक कहां पर था, देखो ये अगर ओवरी है, हाँ देखो अगर ये ओवरी है, बिल्कुल अगर ये ओवरी है तो माइक्रोपाइलर एंड पर था ना तुम्हारा जो एक सेल था, देखो अगर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एक सेल तो यहाँ पर था ना, देखो एक सेल यहाँ पर था, साइनोइड्स यहाँ पर थे, है ना, एंटीपोडल यहाँ पर थे तीनों, और पोलर न्यूक्लियस यहाँ पर थे, कुछ इस तरीके से। तो हाँ ओव्यूल के अंदर बहुत ही घटिया बन जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ तुम्हारा पूरा एम्ब्रियो सैक, है ना। ऊपर क्या थे तीनों, एंटीपोडल्स, बीच में पोलर न्यूक्लियस, यहाँ पर साइनोइड, और यहाँ एक सेल। तो ये जो रीजन है ये कौन सा हो गया, तो जाइगोट तो यहाँ बना था ना, तो एम्ब्रियो भी कहाँ बनेगा, इधर साइड में बनेगा, समझे। तो पहले ही नहीं बोला कि एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ज्यादातर जाइगोट तभी डिवाइड करता है जब कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म बन जाता है। अरे भाई खाना बनकर रेडी है तो चालू कर दो, हाँ पहले एंडोस्पर्म बनेगा बाद में ये बनना चालू होगा, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है पूरा ही बनना है तो पहले पूरा कंप्लीट होने दो एंडोस्पर्म फिर बाद में एम्ब्रियो बनाए, ऐसा नहीं। थोड़ा कुछ ना कुछ तो पहले बन जाना चाहिए। खाना रेडी होंगे ना, जैसे गरम गरम रोटी आ लीजिए था अपन बोले, है ना। अब खाना बनने गई है, तुम जाकर बैठ गए दस्तरखान पे, तो फिर तो मजा नहीं आने वाला। हाँ खाना बना हुआ है, रोटी आना चालू है लगातार, तो तुम जाके बैठ सकते गरम गरम खाना खा रहे हैं ना। तो ऐसा है इसका भी, जाइगोट का भी क्या करेगा, जब तक कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म नहीं बन जाता तब तक के डिवीजन नहीं कर रहे। जैसे ही पूरा एंडोस्पर्म बन गया ना, सॉरी जैसे ही कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म बन गया तो डिवीजन चालू कर दो, तो ये बोला उसने, ठीक है। दिस इज एन अडेप्टेशन, ये क्या बोलता है, अडेप्टेशन है ना, टू प्रोवाइड अश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग। ये एक तरीके से बोले तो अडेप्टेशन है, ये प्लांट ने ऐसा अडॉप्ट कर लिया कि उसने पहले देखूंगा। अब देखो ये कैसा बोलते हैं, ये तो खुद ब खुद होते हैं ना, ये तो प्रोसेस जाने वाली प्रोसेस है। अब ये क्या सोचते कि पहले ऐसा हो रहा होगा कि जाइगोट बन रहा है, जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना चाह रहा लेकिन उसको खाना नहीं मिल रहा, बीच में मर जा रहा, तो फिर प्लांट ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं अपन, अब पहले एंडोस्पर्म बना लेते हैं। ये इसका ऐसी मतलब हो गया ना, कोई चीज अडैप्ट कर देता, कैसा करते हैं, यही तो तरीका होगा उसका। तो एक्चुअल में ऐसा है क्या, पहले से प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो इसको बोलिए उसने अडेप्टेशन। अडेप्टेशन तो ये नेचुरल प्रोसेस है, मौजूद है प्लांट के अंदर, तो उसी को अडेप्टेशन बोले। हाँ ऐसा बोलिए बिल्कुल। जैसे एंडोस्पर्म, जैसे वो जो बन रहा था जाइगोट से एम्ब्रियो,
तो सब खाना नहीं मिल रहा होगा, तो प्लांट ने सोचा एक काम करते चलो पहले एंडोस्पर्म बना लेते फिर बाद में जाइगोट बना लेंगे, इस तरीके से। ये एडेप्टेशन, इस तरीके से उन्होंने बोले कि एडेप्टेशन है करके, ठीक है ना। हाँ ये बात सही है। हाँ कि एंडोस्पर्म जैसे अपन ने पहले देखे ना, पहले कोई ऐसा देखेगा कि पहले जाइगोट नहीं बनेगा, पहले ये बनेगा, नहीं, अब देख रहे हैं ना, तो इसलिए उसको एडेप्टेशन बोल दिया। एक थोड़ा सा इवोल्यूशन की तरफ चले गए है ना, थोड़ी एक नई चीज आ गई, इसलिए उसको एडेप्टेशन बोला। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड अश्योर्ड, अश्योर्ड यानी यकीनी, यकीनी है ना, यकीनी, अश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ताकि भूख की, खाने की कमी ना हो, एम्ब्रियो को खाने की कमी होगी तो बराबर बच्चा बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा, है ना। तो इसीलिए बोला उसने कि एकदम यकीनी तौर पे उसको न्यूट्रिशन मिलता है, इसीलिए पहले कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, उसके बाद में तुम्हारा एम्ब्रियो फॉर्म होता है, डिवाइड करता है। दो द सीड डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडोनस एंड डाइकोटिलिडोनस। अब देखो मोनोकॉट डाइकॉट पे आएगा, मोनोकॉट यानी एक दाना, डाइकॉट यानी दो दाना। एक दाना क्या है अपना मेज, मेज का जो सीड होता है ना वो बेस्ट एग्जांपल है मोनोकॉट। मेज का जो सीड है वो बेस्ट एग्जांपल है मोनोकॉट। और चने का जो सीड है, चने का, चना मालूम ना, देखे कहाँ पाए थे, अफ्रीका में अपने ही मिलते ना चना। हाँ 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 ग्राम, बिल्कुल, तो अपन चना बोलते हैं उसको, ठीक है। तो चने का सीड बेस्ट एग्जांपल किसकी है, मोनोकॉट की, डाइकॉट की। चलो बढ़िया। तो क्या बोला है कि दोनों के सीड बहुत वेरी करते, देखो तुम दोनों के सीड में बहुत वेरिएशन है। चने का सीड एक अलग हो गया और उसका जो सीड है वो क्या हो गया, एक अलग हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो एम्ब्रियोजेनी है, जहां से वो शुरुआत लिए थे, वो सेम है, वही होगा ना। जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना जाएगा, तो दोनों भी तो वही है, फ्लावरिंग प्लांट है ना, चाहे वो एंडो, चाहे वो मोनोकॉट हो, चाहे वो डाइकॉट, दोनों में फ्लावर रहते, दोनों भी क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसीलिए उनके जो एम्ब्रियो जनी है, यानी जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस है, वो लगभग लगभग इनिशियल लेवल की पूरी सेम नहीं होती। बात समझ में आई तुम्हारे? देखो बहुत मोनोकॉटिलिडोनस है, यानी हमको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, एक पढ़ लेंगे, दोनों के लिए समझ जाएंगे। डिपिक्ट द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन अ डाइकोटिलिडोनस एम्ब्रियो, द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रोएम्ब्रियो। अब देखो सिंपल है, अपने को बस ये सीक्वेंस याद कर लेंगे, कौन सी देखो। सबसे पहले क्या अपना जाइगोट, जाइगोट है, जाइगोट से क्या बनने वाला है बोलो, प्रोएम्ब्रियो। हाँ प्रोएम्ब्रियो, देखो यहाँ पर दिया उसने स्टेजेस, देखो ये दिया। सबसे पहले क्या देखो, ये माइक्रोपाइलर रीजन। अब देखो यहाँ पर उल्टा कर दिया, यानी ऐसा घुमा रहा है करके, देखो तुम देखो, अब माइक्रोपाइलर रीजन को कहाँ लेके चलेगा, ऊपर, देखो ना यहाँ ये साइनर्जिड दिख रहे, ये दिख रहे। पहले माइक्रोपाइलर पीछे की डायग्राम में नीचे था, माइक्रोपाइलर यहाँ पर जो था वो नीचे था, देखो यहाँ पर है, यहाँ नीचे था, अब उसको उल्टा करके वहां पर लेके चलेगी, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर रीजन पे तो एम्ब्रियो बनेगा, है ना, वही रीजन का तो एम्ब्रियो बनेगा। तो क्या होगा, पहले सबसे पहले देखो प्रो एम्ब्रियो बन रहा है, देखो जाइगोट बन गया, जाइगोट दिख रहा है तुमको, जाइगोट। उसके बाद में जो दो सेल बना वो क्या है, वो जो दिखा, देखो फॉर एग्जांपल ये जो दिखा है लंबा सा सेल, ये क्या है, जाइगोट। इसके बाद क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो। प्रो बोले तो इनिशियल लेवल का है ना, इमेच्योर, या फिर प्रो, ये एम्ब्रियो बने, प्रो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ठीक है। कैसा, दो सेल आ गया फर्क, एक सेल ये बन गया, एक सेल ये बन गया, ये क्या बने, प्रो एम्ब्रियो। उसके बाद में क्या बनेगा देखो, एंड सबसिक्वेंटली टू ग्लोब्यूलर, उसके बाद में ग्लोब्यूलर बनेगा। ग्लोब्यूलर नजर आ रहा है, ये ऐसा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिख रहा ना, ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर, ठीक है। कैसा दिख रहा हूँ, इस तरीके से बड़ा सा एक सेल है, बड़ा, फिर नीचे छोटे बहुत सारे सेल है, इसके बाद में एक और ऐसा ग्लोब्यूल जैसा दिख रहा है ना तुम्हारे, बहुत सारा ऐसा डिवीजन होगा अजीब तरीके से। तुमको ये सीक्वेंस याद रखना, देखो जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, उसके बाद में हार्ट शेप एम्ब्रियो, दिख रहा है हार्ट शेप। अपन जो नॉर्मल हार्ट बनाते हैं ऐसा, ऐसा वाला, अपना तो हार्ट ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा हार्ट बनाते ना, तो उस शेप का, तो इसलिए बोलते हैं उसको हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है। और उसके बाद में मैच्योर एम्ब्रियो, उसके बाद में आया देखो मैच्योर एम्ब्रियो, है ना। इतनी पूरी सीक्वेंस तुमको एज इट इज याद करना है। प्रो, ये जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस, हाँ बिल्कुल। तो मोनोकॉट में भी लगभग लगभग सेम ही रहेगा ना, अपने को डाइगोट की पढ़ लेनी है, मोनोकॉट की नहीं पढ़नी है, लगभग लगभग सेम है, तो मान लो ऐसी रेडी करी, समझे, मोनोकॉट की नहीं पढ़ना है, ठीक है ना।
बोला ना उसने यहाँ पर क्या बोला देखो, द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉटिलिडनस एंड डाइकोटिलिडनस, तो डिपिक्ट द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट। तो डाइकॉट मेन है तो अपन उसकी पढ़ लो, है ना, मोनोकॉट की इग्नोर, ठीक है चलो। उसके बाद में मैच्योर एम्ब्रियो, लास्ट में क्या है, एम्ब्रियो, ठीक है। आई बात समझिए, पहला जाइगोट, दूसरा प्रो एम्ब्रियो, तीसरा ग्लोब्यूलर, चौथा हार्ट शेप और पांचवा मैच्योर एम्ब्रियो, समझे। ये जाइगोट, ये प्रो एम्ब्रियो, ये ग्लोब्यूलर शेप, ये हार्ट, उसके बाद में मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। चलो देखो, इसको और थोड़ा सा याद कैसे कर सकते हैं अपन, होता क्या, अब आगे बढ़ने से अच्छे तो अपन इसको ही देख लेते हैं ना, ये जो समझने के लिए अपने को टाइम लगेगा थोड़ा। देखो क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे इंसान रहता है, इंसान है ना, सबसे पहले क्या रहता है, छोटा सा रहता है बहुत, अभी पैदा लिया समझो फॉर एग्जाम्पल, है ना, अभी पैदाइश हुई इसकी, ठीक है, ये इंसान है। अब क्या करेंगे वो कि यहाँ से थोड़ा बढ़ेगा, ग्रोथ होगी उसकी, जवान होगा, ठीक है। अब जवान हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, देखो सर यहाँ पर क्या है, अभी उसकी सिर्फ जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद में प्रो एम्ब्रियो यानी अभी बच्चा है, चाइल्ड, चाइल्ड, ये क्या है, पैदा लिया और ये पैदाइश हुई उसकी, ये चाइल्ड है। उसके बाद ये जवान हो गया, यंग, यंग, ठीक है। अब ये क्या है, ये याद रखने का ऐसा कुछ है नहीं बड़ा एक्चुअल में, ये याद रखने के लिए बना था। देखो क्या रहता है, इंसान का सब पैदाइश होती है, उसके बाद में बच्चा रहता, उसके बाद जवान होता, उसके बाद में जब जवान हो गया तो अपना दिल किसको दे बैठता है ना, तो ये क्या हो गया अपना हार्ट शेप, हार्ट शेप एम्ब्रियो होगा, ठीक है। तो ये हो गया हार्ट शेप तुम्हारा। उसके बाद में फिर उसको समझ में आता है नहीं यार काम की बात नहीं, दिल टूटने के बाद में क्या समझ में आता है, काम की बात है नहीं, तो फिर क्या बोलता हूँ, मैच्योर हो जाता है, बस। मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। तो क्या बोले अपन ने, जाइगोट, ये तो बना ही नहीं यार, ये तो जाइगोट ही है ना, ये चाइल्ड है, ये बच्चा है, ठीक है। फिर क्या होगा, जवान होगा ना यार, तो जवान होगा तो खाता पीता इंसान गोल्ड मेडल हो जाएगा, एकदम बढ़िया से सेहतमंद हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, फिर वो हार्ट दे देना चालू करेगा, जब वो हार्ट दे देगा तो फिर उसको समझ में आएगा, फिर बाद में छोड़ देगा, समझ में आया, इसको याद रख लेना ऐसा, ठीक है। वैसे याद ही करना है इसको, अभी दिमाग में आया तो मैंने चला थोड़ा सा बोल दिया तुम्हारे। हाथ देने के बाद में मैच्योर होता है, लेकिन ना दिल देने के बाद में मैच्योर होता हो, पहले नहीं होता। चलो ठीक है।